हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। यूपी एग्जाम विजन एस्पेक्ट विजन का ही यूट्यूब चैनल है और इस पे आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है वो सभी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि यूपी के हमारे कोई भी बच्चे जो मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो सभी के सभी मिसगाइड ना हो, उन्हें प्रॉपर गाइड मिले किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि इसकी जो कहानी है ना, ये अपने आप में कुछ अलग कहानी है। आप में से बहुत बच्चों ने बोला था कि सर हमारे पास जो है प्रॉपर आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम देना है, किस तरीके से मटेरियल हमारे पास आना चाहिए ताकि हम उसको पढ़ के एग्जाम दें। तो इन सारी चीजों को सोचते हुए एस्पेक्ट विजन ने ये डिसाइड किया था कि यूपी एग्जाम विजन एक चैनल बनाते हैं और इस पे आपको एंट्रेंस के लिए जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी यूट्यूब क्लासेस हैं, वो सभी आपको यहां पे करवाए जाएंगे, जिसको आप आसानी से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे और आराम से एग्जाम दे सकते हो। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, पता है क्या, पारा मेडिकल से रिलेटेड कि पारा मेडिकल 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए, एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको नर्सिंग करना है या पारा मेडिकल करना है या एएनएम करना है या जीएनएम करना है तो हर साल एंट्रेंस एग्जाम होता है। नर्सिंग के लिए आपका जो है सीनेट का एग्जाम होता है, पारा मेडिकल के लिए आपका सीपेट का एग्जाम होता है, ठीक है। और वही अगर आप बात करोगे आपके एएनएम और जीएनएम के लिए तो ये सारी चीजें आपको जो है यूपी गेट करके एग्जाम होता है। और यही इसके अलावा आप चाहो तो एमएससी के लिए आपका होता है। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराता है। अब एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से एग्जाम दो तो बहुत से फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला फैक्टर जो है वो काम करता है सिलेबस। दूसरा फैक्टर जो है कि आपका काम करता है कि सिलेबस जब आप एक बार समझ जाते हो तो एग्जाम का क्या लेवल आता है ये भी आपको बहुत ज़्यादा जो है मायने रखता है। तीसरा ये आपका काम करता है कि अगर आप पारा मेडिकल कर रहे हैं तो पारा मेडिकल में कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट करते हो, क्योंकि पारा मेडिकल एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें सब ब्रांचेस की अगर बात करें तो 40 से भी अधिक सब ब्रांचेस हैं, जिसमें आप अच्छे अच्छे ब्रांचेस को चुन करके पढ़ाई कर सकते हो। और पारा मेडिकल में करियर बनाना है बच्चों तो क्लियर कट मैं बता दूं कि आप जो है आपको अच्छा जो है वो टॉपिक ही चुनना चाहिए। जस्ट लाइक मैं एग्जाम्पल भी अभी दूंगा, केवल अच्छे से देखो। मैं यहां पे सबसे पहले बता दूं आपको, ये आपका जो है किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या होगा, प्रॉपर यहाँ पे आपका डिटेल दिया गया है। जैसे 25 की बात करें तो आपका अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था, सारी प्रक्रियाएं। वैसे ही आपका 26 में भी सेम टाइम होगा और अब आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब पारा मेडिकल की अगर बात करोगे ना तो बीएमएलटी से लेकर के ओटीटी, रेडियोलॉजी, ठीक है, लैब टेक्नीशियंस, उसके बाद एनेस्थीसिया के बाद आपका डेंटल, कार्डियोलॉजिस्ट, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको उसी कोर्सेज का चयन करना है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो, ठीक है। और क्योंकि अगर आप वो चूज़ करते हो और सरकारी कॉलेज से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो यकीन मानिए कि आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप ये पारा मेडिकल करना चाहते हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा। जरा एग्जाम पैटर्न को जल्दी से समझ लीजिए। आपका 120 प्रश्न यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। अगर बात किया जाए तो यहां पे आप देख लो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ये सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, सेक्शन ए बी सी डी में होता है। अगर ए की बात करें तो ये सारे जो प्रश्न होते हैं ना ये 12th लेवल के होते हैं। किसके लेवल के? 12th लेवल और एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बायो मैथ्स, अगर किसी बच्चे के पास मैथ्स है या बायो है, क्योंकि कुछ कोर्सेज में मैथ रिक्वायरमेंट होता है, तो बायो, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स और साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स जो है सेक्शन ए में आते हैं। बी में केमिस्ट्री, सी में फिजिक्स और डी में आपके इंग्लिश और जनरल नॉलेज देखने को मिल जाते हैं। तो इसी सब पे आपका एग्जाम होता है। एक चीज़ और अच्छे से आप समझ लीजिए, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि 25 वालों का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी ये लास्ट तक जाता है।
जैसे काउंसलिंग में आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पेशल राउंड, स्पेशल स्टे राउंड, इस तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसमें आपकी जो प्रक्रियाएं हुई थी वो इस तरीके से हुई थी। और यहाँ पे अगर पारा मेडिकल की बात करूँ तो बहुत से ऐसे टॉप कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से जो है ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में भाई एडमिशन लोगे तो जो फी है वो क्लियर कट आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे एक फी है 4,53,000 कॉलेज की, अगर मैं नाम करूं बताऊं तो इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस जेम्स ग्रेटर नोएडा, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में किसी एक पे टैप कर देते हैं। अब इसको आपको दिखाता हूं, डॉक्टर सुनीता नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ये जो है प्राइवेट कॉलेज है, इसका फी है 6,40,000। तो इस तरीके से प्राइवेट की फी जो है वो बढ़ जाती है। घूम फिर कर सवाल अब आ जाता है आपके मन में, जो कि आप थंबनेल पे देख सकते हो कि सर इसमें जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो मैं लिटरली बता दूं कि अगर आप कैटेगरी वाइज की अगर बात करते हो तो सबसे पहले यहां पे आप ये समझो, कैटेगरी वाइज की बात करते हो तो जनरल, ठीक है, अभी तक का, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। अगर इसकी बात करोगे तो अच्छे से एक बार समझो, ठीक है, क्योंकि ये एक बार समझ गए तो आप एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक चीज़ ये समझने लायक होता है कि आपको 2026 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 2026 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो सीपेट का, ठीक है, किसका, सीपेट का, तो आपको प्रॉपर कितना कट ऑफ लाना होगा। तो टॉप कॉलेज में मैक्स टू मैक्स आपको जो है यहाँ पे 120 अंक का एग्जाम होगा। आउट ऑफ इसमें नो डाउट आपको 105 प्लस लाना ही पड़ेगा। इससे कम लाते हो तो टॉप कॉलेज में कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। वही अगर ओबीसी की बात करें, क्योंकि अभी पिछले कई सालों का अगर आप एनालिटिक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो मैक्स टू मैक्स इसमें जो है ऐसा नहीं है कि अगर जनरल 105 है तो ओबीसी का एकदम 70 पहुंच जाएगा, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पॉइंट का जो है ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसको जो है 98 मान लीजिए, 98 या फिर 97 मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो है ओबीसी के लगभग में ही होता है, तो इसको कॉमन मानिए, ठीक है, इसको कॉमन मानिए। और उसके बाद जो है आपका आ जाता है एससी और एसटी का, तो एससी और एसटी का इसका लगभग आपका जो है ये देखने को मिल जाता है 70 से 85 के बीच में। और एसटी का जो है ये लगभग आपका देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि एसटी का एकदम डाउन चला जाएगा, बट 65 से 70 के बीच में आप देख सकते हो। ये टोटल आपका 120 जो आपका टोटल अंक है, जो एग्जाम में आप बैठोगे उसका ये मैं स्कोर का बात कर रहा हूं। तो अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो लगभग 2026 आपके लिए सिक्योर हो जाएगा। सवाल निकल करके यहां पे ये आता है कि आखिरकार स्कोर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि ये हमारा जो है यूपी सीनेट और सीपेट सभी का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, चाहे वो बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं चाहे पैरामेडिकल कर रहे हैं, आप सभी का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी इससे जल्दी से जुड़ जाइएगा। इसका बेनिफिट पता है क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी इस एग्जाम से जुड़ी जो भी जानकारियां होंगी आपको सही समय पर मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। अब देखिए एग्जाम कैसे निकालना है। तो अब आपका जो है वो दिसंबर का महीना आ चुका है, दिसंबर खत्म होगा और इसी के साथ 2025 का अंत होगा। 2026 में जैसे ही आपके पास समय बचता है, तो आपके मैक्स टू मैक्स 3 महीने बचते हैं, उसमें आपको सही तरीके से स्ट्रेटेजी बनाना है, जिसमें इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। एस्पेक्ट विजन से ऑनलाइन बोल रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। और यहां पे आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कोर्स जो है यहां पे कराया जाएगा। साथ में ही आपको जो है प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सो सबसे पहले इस चैनल से तो आपको जुड़ जाना है। अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। सो क्लास 12th का जो लेवल है उसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ के तब तक तैयार हो जाइए दिसंबर तक, ताकि जब हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे वो जो 3-4 महीने रहेंगे हमारे पास, उसमें एकदम पीक पे प्रैक्टिस होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, और कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।